हेलो गाइस, मैं नाम जासूस और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज़ सेंटेंस यानी कि हिंदी में बोले तो वाक्य क्या है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊंगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के प्रकार। और इन्हीं सभी प्रकार के बारे में यानी कि जितने भी सेंटेंस के टाइप होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस आप लोगों को मैंने पहले भी बताया और फिर से मैं बताता हूँ कि ये जो चैनल है ये स्पोकन इंग्लिश के लिए है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सीरीज पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं बेसिक इंग्लिश यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंसेज और ग्रामर को कंप्लीट करूँगा। और गाइस आप लोगों को मैंने पहले ही एक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ पहले ही सिखा दी है और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक न्यू सीरीज़ इस सीरीज़ को समाप्त होने के बाद में इस सीरीज़ को समाप्त करने के बाद में मैं आप लोगों को डे वाइज डे यानी कि डे वाइज डे के हिसाब से फिर से एक नई सीरीज़ पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश के लिए। तो अगर आप लोग बेसिक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है व्हाट इज सेंटेंस यानी कि हिंदी में बोलें तो वाक्य क्या है या फिर वाक्य क्या होता है। तो आइए हम इसको इंग्लिश में बताते हैं कि ये वाक्य क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब इसके बाद में इसकी हिंदी जान लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो वाक्य शब्दों का एक समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है। यानी कि अगर बोले तो कल के वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि वर्ड किसे कहते हैं। वर्ड यानी कि ये एक वर्ड है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लिखा है ना ये एक वर्ड है। इसके बाद में ये जो ग्रुप है ये एक वर्ड है। तो ये कई सारे जब वर्ड मिल करके एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है। इसके बाद में फिर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक और सेंटेंस है यहाँ तक। तो ये आप लोगों के सेंटेंस है और इसमें ये वर्ड है, ठीक है। तो कई सारे वर्ड्स से मिल करके एक सेंटेंस बनता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कई सारे जब वर्ड मिल जाते हैं और उनका अर्थ भी, उनका कुछ मतलब भी निकल रहा होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू कानपुर, तो मैंने बोला कि मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो इसका शुद्ध मतलब भी निकल रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कानपुर इज एम आई वगैरह कई सारी चीज़ें लगा दूँ तो इसमें लिखे तो इसमें भी वर्ड हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस के टाइप यानी कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि इस सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंटेंस के जो हैं वो 5 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे हम टाइप्स कर लेंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कि वाक्य के 5 प्रकार होते हैं हिंदी में बोले तो, जिसमें पहला प्रकार जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, असर्टिव सेंटेंस में हमारा सिंपल भी आता है, नेगेटिव भी आता है। इसके बाद में अब हम दूसरे नंबर सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, यानी कि सेंटेंस का जो थर्ड टाइप होता है वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो थर्ड पोजीशन पे आते हैं। इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये फोर्थ पार्ट है, यानी कि फोर्थ आपका टाइप है। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये फिफ्थ पार्ट है। और गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कई जो टीचर्स होते हैं या कई राइटर्स होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को नहीं लिखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस को और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक साथ ही वो लोग बताते हैं, लेकिन कई राइटर्स जो होते हैं वो 5 बताते हैं। तो मेरे हिसाब से यार 5 ही होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने भी 5 ही बताए हुए हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन सभी टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें से टेल स्पीक, यानी कि कहने की बात होती है, बताने की बात होती है, फिर कुछ बोलना होता है। कुछ कहना होता है, कुछ बताना होता है या कुछ बोलना होता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए हम 2 सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम टीचिंग यू। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है या टीचर है वो बता रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये एक बात बताइए। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। इसके बाद में ही विल नॉट कम, यहाँ पे भी किसी ने कोई बात बताई है या फिर कोई बात बोली है कि वह नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसके बाद में अब हम बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ पूछी जाती है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने के 2 टाइप होते हैं, एक जिसमें वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो आगे लगी होगी और दूसरे में जो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वो आगे लगा होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विल यू गो टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है क्या तुम स्कूल
जाओगे तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू डू, तो तुम क्या करते हो। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, और थर्ड नंबर पे आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाता है, या रिक्वेस्ट करी जाती है, या फिर सजेशन दिया जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गो अवे फ्रॉम हियर, मतलब यहाँ पे हम कहें तो बोलेंगे चले जाओ यहाँ से, तो एक प्रकार से ये ऑर्डर ही है। और इसको अगर थोड़ा सा टाइट बोले तो भग जा यहाँ से, ऐसे करके बोल सकते हैं। ये गांव वगैरह में यूज करते हैं, या फिर किसी को बहुत ही गुस्से के साथ कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है यानी कि ये ऑर्डर है, तो ऑर्डर के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इनमें सब्जेक्ट हाइड होता है और सब्जेक्ट यू को माना जाता है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कम हियर, अब प्लीज़ लगा हुआ है यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो आप लोग इस सेंटेंस को देख करके भी समझ सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये वाला रिक्वेस्ट करने के लिए इसको यूज किया गया है। तो जिन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट होती है और ऑर्डर होता है, और इस वाले में देखो गो टू योर स्कूल, इसमें हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है, सजेशन भी है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट ना हो, रिक्वेस्ट ऑर्डर सजेशन दिया गया हो, उनको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बाद में अब हम चौथे नंबर यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें विश दिया जाता है, प्रे प्रार्थना करी जाती है, कर्ज यानी कि श्राप दिया जाता है। मतलब दिया नहीं जाता है, मतलब ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे श्राप दिया हो, या फिर कर्ज या फिर प्रार्थना की हो, या फिर आशीर्वाद दिया हो, या फिर इच्छा प्रकट करी हो। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है कि मैं इच्छा कर रहा हूँ कि तुम चिरंजीवी हो। मे यू लिव लॉन्ग यानी कि तुम बहुत इस लंबे समय तक जियो, तो ये मेरी इच्छा है, मैं एक प्रकार से यहाँ पे आशीर्वाद दे रहा हूँ, या मैं इच्छा प्रकट। इसके बाद में अब हम प्रे की बात करें यानी कि प्रार्थना, तो यहाँ पे क्या है मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हारी मदद की जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्रार्थना की जाएगी या फिर कोई भी इच्छा जाहिर की जाएगी। अब यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में देखो मे यू फेल इन एग्जाम्स, मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम एग्जाम्स में फेल हो जाओ। भाई इसको गलत तरीके से मत लेना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मे यू फेल इन एग्ज़ाम, तो इसका मतलब क्या है कि तुम एग्ज़ाम में फेल हो जाओ। अब यहाँ पे ये चीज़ कौन कहेगा, जो श्राप देगा, ये गलत काम, मतलब एक गलत तरीके से बोला गया, तो यहाँ पे श्राप है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसको हम श्राप कहते हैं। इसके बाद में अब हम बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि कोई भी हमारे दिल की फीलिंग अचानक से जब निकले तब वहाँ पे एक्सक्लेमेशन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, एक चीज़ ज़रा मैं बैक करके बताता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन का जो निशान है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो है ये एक्सक्लेमेशन का निशान है, ये लास्ट में लगा हुआ है। इम्परेटिव सेंटेंस में ये लास्ट में लगा हुआ है, और यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पहले ही वर्ड के बाद में यहाँ पे एक्सक्लेम जो भी किया जाएगा, यानी कि जो भी हम खुशी के साथ में जाहिर करेंगे उसके साथ में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का निशान लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है हुर्रे, हम लोग नहीं कहते वाओ हम लोग मैच जीत गए, तो वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पे ये उत्साह के साथ में बोला है कि ओहो हम लोग मैच जीत गए। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट अ नाइस कार, ये अचानक से निकलता है, क्या बात है यार, क्या कार है, कितनी अच्छी कार है ना। तो ये अचानक से निकली जो भी फीलिंग्स होती हैं, तो इनको हम लोग एक्सक्लेमेशन कहते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने ये स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इनको ज़रूर देखिएगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना।